हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एनएफपी संपूर्ण फूड्स लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 18 को ओपन हुआ था और 20 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 25 मई का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 52 टू 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर की लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 25 करोड़ का इशू साइज, 44.6 लाख शेयर्स की इशू किया गया। अनंत सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 21 मई का, 22 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआईबी में ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, ओनली 1% है ऑफर। और बिग एच एन आई 31.3, स्मॉल एच एन आई 15.6 और रिटेल 47.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 शेयर्स में 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई या बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई में ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई में ओनली 10 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि गाइस कंपनी ओनली 1% ही ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी का, यहाँ पे क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब कर चुका है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी में, जो कि 42,000 शेयर्स बिड का 23 लाख का और 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई बिग एचएनआई ओनली 10%, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब है। 1.4 लाख शेयर्स का बिड किया 77 लाख का। स्मॉल एचएनआई 60% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब जो कि 4.2 लाख शेयर्स का बिड किया 2.3 करोड़ का। लेकिन रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, 1.8 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 21 लाख शेयर्स का ऑफर था, 37.9 लाख शेयर्स का बिड किया है, 947 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल हुआ 1.04 टाइम का, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है क्योंकि कंपनी का रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है और क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब किया गया है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का 1.04 टाइम सब्सक्राइब है, 43.9 लाख शेयर्स का बिड किया 24 करोड़ का, 1017 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी है लगभग 0 रुपीज का। देखिए 8 रुपीज का जीएमपी तो आया था, लेकिन वापस जीएमपी में गिरावट आया 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी ड्राई फ्रूट्स के प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के में इंगेज, प्राइमरली कंपनी इंगेज है। फरवरी 26 में कंपनी आईपीओ आया था, लेकिन उसका बाद पोस्टपोन कर दिया गया और फिर मार्केट वोलेटिलिटी के कारण फिर से वापस इस बार आया आईपीओ। और कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट में अगर हम बात करें, 4 प्रोडक्ट है, कैसियोस, मखाना, आलमंड और वॉलनट। और आईपीओ के लिए कंपनी ने मार्केट मेकर को भी चेंज किया है और अंडर राइटर भी ऐड किया है इस बार का। ये सभी फैक्टर्स, जो बाकी जो फैक्टर्स हैं, अभी भी मेजर कंसर्न है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो 24 में 6 करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख का प्रॉफिट। 25 में 35.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट। नवंबर मंथ में 37 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 से कंपनी का जो टॉप एंड बॉटम लाइन है ना, सरप्राइजिंगली बूस्ट देखने को मिला है। और 24 में डाउनफॉल हुआ था 23 का कंपैरिजन के टॉप लाइन में। और यहाँ पे जो सडन बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन का रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE 28.2, ROCE 24.7, RONW 22.2 और PAT मार्जिन 9.4, एबिटडा मार्जिन 18% का। और पीबी डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम, पीबी है 3.8 टाइम का, प्रोमोटर और पी रेशियो 16.8 टाइम और प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100% और मार्केट कैप 69.5 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर है गाइस कंपनी का कृषिवाल फूड और प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। कंपनी मेनली जो है ना, अगर हम बात करें कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, देखिए कंपनी कैशू प्रोसेसिंग से ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इसका मेजोरिटी। लेकिन हाँ, इस बार का रॉ कैशू नट से भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर हम बात करें बाकी का प्रोडक्ट से गाइस उतना कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है।
कंपनी जो है प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है 4 प्रोडक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है B2B रिटेल डिजिटल सेल्स चैनल्स में, और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है जिससे सप्लाई कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंट्रोल को हेल्प करने, मेंटेन करने में हेल्प करता है। फूड प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग सेल्फ लाइफ के साथ है आता है, जो कि स्टेबल ईयर राउंड डिमांड सपोर्ट करता है। और हेल्दी स्नैकिंग और न्यूट्रिशन का मतलब कि सब पर बहुत ज्यादा फोकस ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कमोडिटीज के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर, और प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के कारण हो सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव जो कि इन्वेंट्री स्टोरेज प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज एफएमसीजी ड्राई फ्रूट ब्रांड से कंपेयर करेंगे, कि रॉ मटेरियल्स पर के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है जो कि अफ्रीका से इंपोर्ट करती है। सप्लाई चेन रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हेल्दी स्नैक्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ई कॉमर्स चैनल्स में एक्सपैंड कर रही है जिससे मार्केट रीच इंक्रीज कर सकता है, और वैल्यू एडेड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर्स के बीच में जिससे डिमांड ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंटरनेशनल पैकेज्ड फूड मार्केट्स में। लेकिन अगर वही थ्रेट की बात करें तो थ्रेट में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है स्टैब्लिश्ड एफएमसीजी और ड्राई फ्रूट ब्रांड से। ग्लोबल ड्राई फ्रूट प्राइसेस में वोलेटिलिटी कॉस्ट को इम्पैक्ट इंपोर्ट कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है, और करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन क्या, देखिए कंपनी जो इंपोर्ट करता है ना रॉ मटेरियल्स को, ये अफ्रीका से करती है जिसमें कंपनी को मतलब कंपनी को डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और इसके कंपैरिजन में डॉलर्स में जब रुपीज ऊपर नीचे होता है ना तो फ्लक्चुएशन जब होता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर फूड सेफ्टी पैकेजिंग रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग एंड पैकेज्ड फूड कंपनी। अदर ड्राई फ्रूट एंड पैकेज्ड स्नैक ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, सोर्सिंग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन रिच पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ फोकस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें guys, तो आईपीओ जो है ना अगर देखा जाए तो अगर आप इसके आपके पास कैश है एक्स्ट्रा में या आप बहुत अच्छा से एनालाइज कर चुके हैं तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।